यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो की इंडिया विजिट इतनी ज्यादा क्यों कवर की जा रही है, वर्ल्ड मीडिया इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा है। हमें पता है कि मार्को रूबियो 4 दिन के इंडिया विजिट पे आए हैं अपनी वाइफ के साथ और ये 4 स्टेट्स को घूमने वाले हैं इंडिया के अंदर। बट इनके आने का पॉसिबल रीजन है क्या? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्या इसके पीछे चाइना तो नहीं है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप चाइना विजिट करके आए थे कुछ ही दिन पहले, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप रही। तो शायद उस फ्लॉप मीटिंग के बाद वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, इसलिए वो अपनी टाइज को रिपेयर करने के लिए आए। समझते हैं इस वीडियो में अच्छे से। हेलो एंड वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन। मैं सौरभ, लेट्स डाइव डीप इनटू इट और इसे अच्छे से समझ। मार्को रूबियो अपनी वाइफ के साथ इंडिया के अंदर आए हुए हैं और ये 4 सिटीज को घूमने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर लैंडिंग की और वहाँ पे मदर टेरेसा फाउंडेशन को घूमी। 4 सिटी कौन कौन सी होने वाली है? आगरा, जयपुर, कोलकाता एंड देन दिल्ली। माना जा रहा है, वर्ल्ड मीडिया से एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रूबियो जो है ना वो एनर्जी सेल करने आए हैं इंडिया को, क्योंकि चाइना के साथ जो ट्रंप की मीटिंग थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ये बहुत टाइम बाद हुई थी और ये भी माना जा रहा है कि शायद ट्रंप चाइना के साथ मिलकर G2 को दोबारा से रिवाइव करना चाहते थे, बाइपोलर वर्ल्ड चाहते थे, बट वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, क्योंकि दोनों कंट्रीज का जो बिहेवियर था वो एकदम कोल्ड रहा एक दूसरे को लेके, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। वर्ल्ड मीडिया भी कहता है व्हाई ट्रम्प्स चाइना ट्रिप इज सेट टू फेल। क्यों फेल हुई है? इस वजह से अब क्या हुआ कि मार्को रूबियो इंडिया आए हुए हैं, चाइना से तो खाली हाथ गए, चाइना के हाथ कुछ नहीं लगाया, ना यूएसए के हाथ कुछ भी लगाया। तो अब वो सोच रहे कि जो हमने इंडिया को नीचे दिखाया था ना चाइना के पास जाके, अब वापस से इंडिया के पास आके उसे लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें दिखा रखा है कि किस तरीके से रूबियो जो है पहला एजेंडा जो है वो तो एनर्जी सेल करना है। खुद मार्को रूबियो ने कहा था कि इंडिया चाहे तो हम उसके ऑयल की पूरी सप्लाई कर सकते हैं, वेनेजुएलन ऑयल जो है उसे हम इंडिया को सप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से देखो बीबीसी ने भी, मतलब वर्ल्ड लेवल के जो न्यूज़पेपर है उन्होंने भी इसे एक्सटेंसिवली कवर किया है। और मार्को रूबियो ने क्या कहा इसको लेके, एम्फसाइज दैट यूनाइटेड स्टेट्स विल नॉट लेट ईरान होल्ड ऑल द एनर्जी मार्केट। सारा खेल इसी चीज का है कि यूएसए चाहता कि वो कंट्रोल करे सारी एनर्जी मार्केट को, इसलिए वेनेजुएला पे अटैक हुआ था, इसलिए ईरान पे अटैक हो रहा है। और वो कहते हैं कि हम इंडिया को सेल करने के लिए तैयार हैं जितना इंडिया हमसे बाय करने के लिए तैयार है। इंडिया आने से पहले एक जर्नलिस्ट को उन्होंने यही स्टेटमेंट दी थी। एक बार आप ये स्टेटमेंट सुनो। Of their portfolio. We also think there's opportunities with Venezuelan oil. In fact, it's my understanding that the interim president of Venezuela will be traveling to India next week. जैसे मैंने कहा कि वो ईरान के ऊपर भी इसीलिए अटैक किया था ताकि वहां के ऑयल को कंट्रोल कर सके, बट वो भी नहीं कर पाए और चाइना के साथ जो विजिट थी वो भी पूरी तरीके से फेल रही। तो दूसरा एजेंडा मार्को रूबियो का है कि वो क्वाड को दोबारा से रिवाइव करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को एकदम ठंडे बस्ते में पटक दिया था। पिछले 3-4 साल से क्वाड की किसी भी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पार्टिसिपेशन या कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। और वर्ल्ड मीडिया इसको लेके क्या कहता है कि रूबियो 2 चीजों के लिए आए हैं, पहला टाइज को ठीक करने के लिए और दूसरा क्वाड को बूस्ट करने के लिए। अभी यूएस है ना ऐसा करके चाहता है कि इंडिया पे जितने भी टैरिफ लगे थे ना 50% के आसपास, जो ट्रंप ने नहीं हटाए, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने हटाए, तो अब यूएस चाहता है कि इंडिया उनको भूल जाए। लेकिन इंडिया इसको लेकर बड़ा कोल्ड है, उसने भी कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप ये वीडियो देखोगे तो मार्को रूबियो जब आए ना, तो मार्को रूबियो से मिलने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए हमें कोई बड़ा ऑफिसर या कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन नहीं दिखता है उसके ऊपर। दूसरा है कि मार्को रूबियो ने इंडिया के अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसको लेके अपोजिशन पार्टी कांग्रेस खासी नाराज आती है। हमें दिखता है कि जब वो एयरपोर्ट पे आने वाले थे उस टाइम इंडिया में, तो उन्होंने कहा था कि कुछ दिन बाद वेनेजुएला की प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया से बात करने के लिए आएगी। इसको लेके अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस के जयराम नरेश ने ये कहा, रमेश ने ये कहा कि कांग्रेस ये जानना चाहती है कि ये बात हमें रूबियो से क्यों पता चली है, इंडिया से क्यों नहीं पता चली है। देन उसके बाद हमने जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर वो कहते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसी तरीके से हम इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को भी यूज करते हैं। अब ईरान इसमें पीछे कहाँ रहने वाला था, तो उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अब मुझे उम्मीद है कि आप इंडिया आए हो, यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। इंडियंस का दिल उतना ही बड़ा है जितना इंडियन ओशियन। तो यूएस के और इंडिया के रिलेशन भी चाइना की विजिट के बाद से कुछ अच्छे खासे नजर नहीं आते। रीजन क्या है? ट्रंप पहले कह देते कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, फिर वो पाकिस्तान को चूज करते हैं पीस ट्रीटी के लिए। उनका एक मिनिस्टर ये कह देता है कि हम चाइना की तरह इंडिया के साथ गलती नहीं कर सकते कि उसे अपने से ऊपर जाने दे, और फिर चाइना की भी विजिट पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। इंडिया को लेके इतने सारे ब्लंडर करने
होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो को भेजा है रिलेशंस रिपेयर करने के लिए। अब मार्को रूबियो 4 दिन के लिए इंडिया में है, तो उन्होंने इंडिया को इन्विटेशन भेजा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्वाइट किया है। इन 4 दिन के अंदर मार्को रूबियो की क्या क्या स्टेटमेंट होती है हम उनको कवर करेंगे और उनको एनालाइज करके मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो वी कैन ग्रो टू